बच्चन ने अपने करियर के उत्कर्ष का जितना श्रेय जावेद अख्तर साहब को दिया है, उस अनुपात में सलीम खान की जिक्र या चर्चा वो थोड़ा कम ही किए हैं। सलीम खान साहब को ये बात अक्सर अखरती भी रही। हिंदी सिनेमा के कालजयी या कल्ट क्लासिक फिल्मों की सूची में शुरू की 10 फिल्मों में शुमार फिल्म दीवार हमारे देश के उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के दर्पण या प्रतिबिंब है। दीवार अपनी पति के लापता हो जाने के बाद भी ईश्वर को मानने वाली एक महिला की कहानी है जिसका बेटा नास्तिक है, या यूं कह ले कि ये एक ऐसे बिगड़े हुए बेटे की कहानी है जिसकी प्रेमिका उसके साथ शराब पीती है, सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाती है और अपने प्रेमी के साथ विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे कि ये फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी। कि माँ को अपनी बीमारी में भी 2 रुपए कमाने के लिए रोज मजदूरी करनी पड़ती थी। तुम साइन करोगे या नहीं? उस दौर की सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों की कहानी है दीवार। सिनेमा प्रेमियों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी फिल्म को कालजयी फिल्म का दर्जा मिलने के लिए सबसे जरूरी है उसके कथानक का अपने निर्माण के समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक झलक देना या दिखाना। या कहें कि आने वाले समय में अगर किसी को उस वक्त का समाज, संबंध या चहल पहल के बारे में कोई धारणा प्राप्त करनी हो या देखना हो तो संबंधित फिल्म उसके लिए एक रेफरेंस या संदर्भ बिंदु का काम कर सके। फिल्म दीवार को ऐसा ही एक फिल्म के रूप में मान्यता दी जा सकती है। साउथ के सारे भारतीय भाषाओं में तो इस फिल्म की रीमेक हुई है। इसे पूर्वी एशिया के देशों ने हाथों हाथ लपक लिया। एक ही मां के 2 बेटों के कानून के 2 तरफ आ खड़े होने के भारतीय फिल्म में मदर इंडिया और गंगा जमुना के कथानक का जो शहरी विस्तार सलीम खान और जावेद अख्तर ने फिल्म दीवार में किए, वो इसी के साथ इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी एक आवेदक बन के रह गया। आजादी के 30 साल होने को थे और देश में भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बना देशभक्ति का माहौल धीरे धीरे अपना असर खो रहा था। ट्रेड यूनियन पर सरकार हावी हो रही थी, राष्ट्रीयकरण फैशन बन चुका था, बेरोजगारी अपने चरम पर थी। ये वो समय था जब केंद्र सरकार अपने विरोधियों को चुन चुन कर जेल पहुंचा रही थी। जेपी नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा और भारतीय रेल में पहली बार हुई देशव्यापी हड़ताल या स्ट्राइक ने देश में बढ़ते आक्रोश की झलक दिखा दी थी। याद करेंगे तो फिल्म दीवार की शुरू भी वहां से ही होती है जहां एक ट्रेड यूनियन नेता कॉरपोरेट के झांसे में आ जाता है। साथ ही उनका जीना मुश्किल कर देते हैं, वो उसे दोगला समझते हैं, वो मुंह छुपाकर भागता है। बेटा का हाथ में लिखा जाता है मेरा बाप चोर है। ये देश की विरासत के पीढ़ी एकांतकरण का समय था। रईसों ने अपने बेटे को विरासत में रईसी दी, तमाम नेताओं ने अपने बेटों को विरासत में भ्रष्टाचार दिया और जो जननेता थे, अत्याचारी का मुकाबला करने का साहस रखते थे, उनके बेटों को ये बताने की कोशिश की गई कि तुम्हारा बाप तो चोर है। एक पूरी पीढ़ी के भीतर ये गुस्सा बैठ रहा था कि उसके पिछली पीढ़ी चोर कैसे हो गई। गुस्सा समाज के उन दबंगों के भीतर भी पनप रहा था जिसके काले धंधे सरकार एक एक कर बंद करवा रही थी। दीवार का बिन बाप का बच्चा बड़ा होकर एक डॉक में काम पाता है। वहां पर वो सामान उठाने वाला कुली या मोटिया का काम करता है। उस जमाने के चर्चित अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की जिंदगी का भी मुंबई का यही पहला
चर्चित पड़ा रहा। कहानी के हीरो विजय फिल्म दीवार में मुंबई के सबसे बड़े स्मगलर सावंत को उसके घर में घुसकर हत्या करता है। बताते हैं कि हाजी मस्तान ने भी ऐसा ही काम उस समय के सबसे खतरनाक डॉन बाखिया के घर में घुसकर किया था। कहते तो ये भी है कि ये फिल्म हाजी मस्तान की ब्रांडिंग के लिए बनी फिल्म थी, लेकिन हाजी मस्तान की जिंदगी से फिल्म की समानता बस डॉग्स और बखिया से आगे नहीं जाती। आगे फिल्म में माँ है, मंदिर है, भाई है, एक पुल या ब्रिज है और है विला नंबर 786 जो विजय को रहीम चाचा देते हैं। उस समय के सामाजिक ताने बाने का ये सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। सलीम जावेद पर तोहमत कोई कितनी भी लगाए, लेकिन सच में ये है कि उनके सिनेमा ने भारत के इस धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को सन 1973 में फिल्म जंजीर की कामयाबी को तुक्का बताने वाले कुछ फिल्म आलोचक उन दिनों लगातार सक्रिय रहे अमिताभ बच्चन के खिलाफ। साल 1974 में अमिताभ बच्चन की 4 फिल्में आई। 2 और पिक्चर में वो स्पेशल अपीयरेंस में दिखे थे। जिन 4 फिल्मों में अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे उनमें कसौटी और बेनाम फ्लॉप रही। रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार और जीनात आमन के ही चर्चे होते रहे, लेकिन साल 1975 के शुरुआत में ही धमाका हुआ। फिल्म दीवार के विजय वर्मा ने अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन इमेज पर पक्की मुहर लगा दी। पूरे देश में एक अलग तरह के पोस्टर ने लोगों को ध्यान अपने तरफ खींचा। पीले रंग में पुते शशि कपूर और निरूपा राय के चेहरे के साइड में एक लंबा सा फोटो अमिताभ बच्चन का। शर्ट का रंग सुर्ख लाल और कमीज के दोनों हिस्सों की अमिताभ ने कमर पर गांठ लगाई हुई है। ये भी बस संयोग की बात था। उन दिनों अमिताभ को जो शर्ट मिली वो थोड़ी लंबाई में छोटी थी, नाप में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी टेलर मास्टर की। अमिताभ ने यूं ही उसमें गांठ लगा दी और फिल्म रिलीज हुई तो ये उस समय के युवाओं का फैशन हो गया। उस समय के नामी पोस्टर डिजाइनर दिवाकर करकरे के इस पोस्टर ने हंगामा मचा दिया। उनके चाकू के सहारे पेंट या कलर को कैनवस पर एक खास तरीके से सेट करने के हुनर ने इस पोस्टर में अमिताभ के चेहरे के गुस्से को एक अलग ही तेवर दे दिया था। ये और बात है कि यश चोपड़ा के लिए ऐसे तमाम पोस्टर बनाने वाले दिवाकर के अवसर या रिटायरमेंट के दिन बाद में पुणे में एकांतवास में गुजरे। उनको देखने वाला कोई नहीं था। उनको कष्ट भी रहा कि यशराज फिल्म ने कभी किसी खास मौके पर उन्हें याद नहीं किया। ये शिकायत उन्होंने कंपनी की सिल्वर जुबली फंक्शन में ना बुलाए जाने पर भी किए थे। यशराज फिल्म की गोल्डन जुबली देख के उन्होंने दुनिया से अलविदा कहे। फिल्म दीवार और शोले की शूटिंग एक ही समयकाल में हुई। उस वक्त अमिताभ बच्चन दिन में शोले की शूटिंग करते थे और रात में दीवार की। शोले की शूटिंग खत्म हुई तो फिल्म दीवार और फिल्म कभी कभी की शूटिंग साथ साथ चलने लगी। फिल्म दीवार हॉलीवुड फिल्म ऑन द वार फ्रंट से भी प्रेरित है। बाद में परिंदा और गुलाम भी करीब करीब इसी कहानी पर बनी फिल्म है। और तारीफ की बात यह है कि ये सब फिल्में अलग अलग समय की सुपरहिट फिल्म रही है। एन.टी. रामाराव और रजनीकांत ने भी इसी कहानी पर फिल्म बनाई और वे भी सुपरहिट रही। लेकिन क्या आपको पता है कि यश चोपड़ा और राजेश खन्ना की बनाई कंपनी यश राज फिल्म्स ने ये फिल्म नहीं बनाई, बल्कि इसके निर्माता थे गुलशन राय, जिन्होंने इससे पहले यश चोपड़ा को फिल्म जोशीला में भी मौका दिया था। देव आनंद को लेकर बनी फिल्म जोशीला फ्लॉप रही, नहीं तो फिल्म दीवार में देव आनंद और राजेश खन्ना की जोड़ी बनी होती। तब फिल्म में मां का किरदार वैजयंती माला को करने को कहा गया था। देवानंद को कहानी जमी नहीं
तो तय हुआ कि राजेश खन्ना बड़े भाई का रोल करेंगे और नवीन निश्चल उसके छोटे भाई बनेंगे। लेकिन उस समय राजेश खन्ना और यश चोपड़ा में उन्हीं दिनों अहंग का टकराव शुरू हो गई थी, ईगो क्लैश कर गया था दोनों में। यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन की उन दिनों खूब जमने लगी थी और यश चोपड़ा ने इसी फिल्म में विजय वर्मा के रोल के लिए अमिताभ बच्चन का नाम पर मुहर लगाई। सलीम खान ने अमिताभ के नाम की सिफारिश इस रोल के लिए यश चोपड़ा से की थी। कहा यह भी जाता है कि कहानी पहले अमिताभ बच्चन के पास आई और उसके बाद वो यश चोपड़ा के पास गया था। फिल्म में अमिताभ के आने के बाद यश चोपड़ा मां का किरदार पहले वाहिदा रहमान को देने वाले थे, लेकिन बाद में ये एहसास होने पर कि वाहिदा रहमान तो उसी समय उन्हीं के फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन के विपरीत में है, यश चोपड़ा ने उसके बाद ये विचार त्याग दिए। लेकिन वाहिदा रहमान को अमिताभ बच्चन की मां बनना भाग्य में ही लिखा था शायद, और वो अमिताभ बच्चन की मां आगे चलकर फिल्म महान और कूली में बनी भी। वाहिदा रहमान का नाम कटने का बाद फिल्म दीवार में निरूपा राय की एंट्री हुई और उसके बाद छोटे भाई के रोल में आ गए शशि कपूर। फिल्म में अमिताभ बच्चन को नास्तिक के रूप में दिखाया गया है और असल जिंदगी में अमिताभ बच्चन बहुत बड़े आस्तिक हैं। ऐसे में जब फिल्म का वो क्लाइमैक्स वाला सीन शूट करने की बारी आई जिसमें अमिताभ को भगवान शिव की मूर्ति के सामने मोनोलॉग बोलना था, तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। बताते हैं कि उस दिनों सुबह की शिफ्ट में 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन एक बंद कमरे में इस सीन का रिहर्सल करते रहे और फिर जब टेक हुआ तो यह दृश्य हिंदी फिल्म का एक ऐतिहासिक सीन बन गया। फिल्म दीवार को अंग्रेजी में डब करके आई विल डाई फॉर मॉम के नाम से रिलीज किया गया था। पश्चिम में तो इसकी ज्यादा हलचल सामने नहीं आई, लेकिन पूरब में या ईस्ट में फिल्म ने तहलका मचा दिया। हांगकांग के शो ब्रदर्स इसी कहानी को द ब्रदर्स के नाम से 1979 में बनाया और फिल्म द ब्रदर्स ने आगे चलकर तमाम हॉलीवुड फिल्मों के लिए संदर्भ बिंदु का काम किया। एन.टी. रामाराव ने इसी कहानी को तेलुगु में मगाडू के नाम से बनाया। तमिल में ये फिल्म रजनीकांत ने थी के नाम से बनाई। मलयालम में मामूट्टी के साथ यही फिल्म नथी मुथाई नथी वारे के नाम से बनी। पर्शियन और टर्किश या तुर्की भाषा में भी फिल्म दीवार के रीमेक बन चुकी।